राजधानी लखनऊ के गन्ना सास्थान में रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक के तत्वाधान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस का लाल बहादुर शास्त्री गाना संस्थान में आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हेनमैन ड्रग कंपनी सिविल लाइन आजमगढ़ से आए हुए शरद श्रीवास्तव और संजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विगत 45 वर्षों से हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत है और मरीजों को अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए मेडिसिन बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक बहुत पुरानी पद्धति है, अब जो नई नई कंपनियां आ रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है और हम लोग भी एलोपैथिक के लेवल में पहुंच चुके हैं। पहले आप लोग 5-10 की गोली आती थी, अब होम्योपैथिक वहां तक सीमित नहीं रह गया है। होम्योपैथिक में सिर्फ है और एक प्रॉपर रेंज है। हम लोग इस सम्मेलन में आए हैं कि हमारी कंपनी का ग्रोथ हो, पेशेंट को सही जानकारी मिले बीमारियों के बारे में और उसको सही मेडिसिन मिले। हमारा लोगों से कहना है कि होम्योपैथिक बहुत पुरानी पद्धति है, आप लोग जो एलोपैथिक इलाज करवाते हैं। रीडर हूँ नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। मैम, ये 2 दिवसीय सेमिनार आज यहाँ गन्ना संस्थान लखनऊ में लगाया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी को लेकर जागरूकता केंद्र एक तरीके से कहा जाए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल अवेयरनेस तो बढ़ी रही है, जागरूकता तो बढ़ी रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष संविदा को सपोर्ट किया 2014 से, उसी का नतीजा है कि आज कॉलेज में, आज बल्कि लखनऊ में एक नया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है और इतनी संख्या में पूरे देश से विदेश से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए बच्चे भी जानना चाहते हैं कि रिसर्च में आगे क्या करें, टिप्स लें। यहाँ इतने बड़े बड़े हमारे जो स्पीकर्स आए हैं वेस्ट बंगाल से, हैदराबाद से, नेपाल, पाकिस्तान, यूके से, यूएसए से, ग्रीस से, इन्हीं के जो टिप्स देंगे, ये जो इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि रिसर्च कैसे कंडक्ट करना है। ये मेरा मानना है कि प्रोपोगेशन ही अवेयरनेस है, जिससे आगे की जनरेशन को हेल्प मिलेगी। देखा जाए तो लोग अंग्रेजी दवाइयों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी, क्योंकि लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। ये तो हमें अवेयरनेस करना है कि थोड़ा पेशेंस से, अगर जो हमारे जो मरीज़ हैं अगर थोड़ा धैर्य रखें तो उनसे होने वाली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचा जाएगा। ये होता है कि फ़ीवर हुआ कालपोल ले लिया, फ़ीवर हुआ पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फ़ीवर का एक अपना एक तरीका, एक पैटर्न होता है। एक बार फ़ीवर आके सेटल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हमारी होम्योपैथी दवाई क्या करती है? होम्योपैथी दवाई ली, स्टेबल हुआ और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो वो पेशेंस के बारे में जानकारी शायद हमारे अंदर कमी है, जो हम दे नहीं पाते पेशेंट्स को। होम्योपैथी दवाई का कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बच्चों से लेके और प्रेग्नेंट फीमेल से लेके बुज़ुर्गों तक लेके बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और साइंटिफिक है। देखिए, इन सब का एक ही कारण होता है, जो हमारे होम्योपैथी में जो एक चीज़ की कमी है वो जागरूकता की कमी है। होम्योपैथिक जो चिकित्सा विधा है वो बाकी विधाओं से, मतलब बाकी विधाएं और ये विधाओं में कोई अंतर नहीं है। ये विधा भी उतनी ही कंप्लीट है जितनी बाकी विधा है। बस सवाल क्या है कि हम इस विधा को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये सेमिनार जो हो रहा है, रिसर्च सोसाइटी जो हमारी बनी हुई है, इस सोसाइटी के माध्यम से समय समय पे हम ऐसे सेमिनार, ऐसे जागरूकता के अभियान करते रहते हैं, जिससे जन जन तक होम्योपैथी जाए और लोग इससे इस विधा के बारे में जान पाएँ कि इस विधा से भी इस बीमारी का इलाज है। क्योंकि अभी जैसे हाइपरटेंशन है, थायराइड है, या ये शुगर है, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इसका कहीं इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल होम्योपैथी विधा में है। लेकिन इस बात की जानकारी लोगों तक नहीं है। जानकारी नहीं है तो ये समय समय पे जो कैंप हैं या कॉलेजेस से जो ओपीडी हैं, कॉलेजेस से जो प्रचार होते हैं, इस प्रचार का एक ही मतलब है कि होम्योपैथी को लोग समझें, जानें और उन्हें ये भी पता चले कि जैसे हाइपरटेंशन की दवा वहाँ नहीं है, उनको रेगुलर दवाई खानी पड़ती है, तो होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जहाँ पे अगर सही से संयम रखें और आप एक अच्छे चिकित्सक से मिलें तो आप अपने हाइपरटेंशन से, जितने भी ऐसी बीमारियां जिसको लाइलाज कहते हैं, उससे इलाज संभव है। अंग्रेजी दवाई में क्या है कि एक समय के बाद आपको दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, होम्योपैथी में ये नहीं है। इसलिए इस विधा का आज तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ पे जो आज का सम्मेलन है, इस सम्मेलन में ये बताया जा रहा है कि कैसे इमरजेंसी कंडीशन में होम्योपैथी काम करती है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? इस सम्मेलन में जो मुख्य अतिथि हमारे माननीय मंत्री, आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु जी थे और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे हमारे श्रद्धेय डॉक्टर रामजी सिंह थे, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन 37 साल पुरानी संस्था है और जिस संस्था में लगभग 40 देश के 40 राष्ट्रीय स्तर पर और 3
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम हो चुका है। कितने जिलों से लोग यहाँ पे आज कैंप लगाए हैं? लगभग यूपी के हर जिले से, देश के हर कोने कोने से लोग आए हैं। सुबह सुबह ऑनलाइन व्याख्यान हुआ था ग्रीस से, साउथ अमेरिका से, पाकिस्तान से। वहाँ के भी डॉक्टरों ने अपना शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। एक्चुअली उद्देश्य इसका है जो हमारा होम्योपैथिक प्रचार प्रसार करने का मेन है और होम्योपैथिक का स्कोप बढ़े। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर जयशंकर मिश्रा जी भी, दयालु जी भी आए थे, सुबह उपस्थित रहे और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया है। और हमारी रिसर्च सोसाइटी करीब 37 साल पुरानी है और इसमें हमारे एक डॉक्टर अनूप वर्मा जी रहे जिनकी स्मृति में आज हम लोग इसका आयोजन किया गया है। वो हमारे पूरे देश में उनका सेमिनार कराना, आयोजन कराना उनका हमेशा ये रहा है और जिससे होम्योपैथी का थोड़ा पूरे देश में इसका समझ लीजिए प्रचार प्रसार हुआ है। उसमें डॉक्टर सीपी सिंह उसके चेयरमैन हैं और डॉक्टर गौरीशंकर जी जो हमारे समझ खड़े हुए हैं इसके सचिव हैं। और होम्योपैथी विकास प्रसार तो बढ़ रहा है काफ़ी समय से, लेकिन अभी हमारे आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गया है गोरखपुर में, जो उसमें आयुष के सभी विधा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा सभी विधाओं का खोला गया है। और हम लोग भी सरकार की तरफ से, हमारे निदेशक प्रोफेसर अरविंद वर्मा जी की तरफ से सबका डायरेक्शन है। आजकल जितनी हमारी डिस्पेंसरी करीब 1585-86 हैं और हमारे 9 होम्योपैथिक कॉलेज हैं जिसमें 976 गवर्नमेंट की सीटें हैं। प्रत्येक वर्ष नीट से गवर्नमेंट कॉलेज में 976 बच्चे एडमिशन लेते हैं और हर कॉलेज में 9 कॉलेज हमारे हैं और जिलों में प्रचार प्रसार होम्योपैथिक का प्रयास में है। और हमारे प्रमुख सचिव महोदया इस समय लीना जौहरी जी भी, उनका है कि प्रत्येक कॉलेज जाके स्वयं निरीक्षण कर रही हैं और हम लोगों की टीचिंग में और उपस्थिति में सभी लोगों को ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। पेशेंट संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, तो प्रयास कर रहे हैं। ये इसका मेन मकसद यही है कि सभी लोग आएँ, नई रिसर्च भी हो रहा है। रिसर्च हमारे इस समय कलकत्ता से NIH जो पूरे देश में क्या विश्व में फेमस है कि NIH कलकत्ता जहाँ पर डे 3-4 हज़ार पेशेंट आते हैं, उसके डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष सिंह जी, इस समय उनका रिसर्च उनका भी पेपर है। हमारे डॉक्टर रामजी सिंह जी जो चेयरमैन रहे करीब 20-22 साल रहे हैं भारत सरकार में CCH में, वो भी उपस्थित हुए हैं अध्यक्ष के रूप में। तो हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी, काफ़ी लोग हैं, सब ने स्पीच दिया है और सभी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए। और हमारे दूर दराज से हमारे होम्योपैथी शिक्षक आए हैं, साथ में आए हैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी वगैरह, ये लोग बहुत एक्टिव पर्सन हैं सब हमारे बीच में, सब लोग खड़े हुए और हमारे साथी लोग। तो प्रयास है होम्योपैथी का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे, अच्छा जनमानस तक सस्ती सुलभ चिकित्सा पद्धति का प्रचार बढ़े, लोगों को उपलब्ध रहे, मेडिसिन मिले। मैं इस समय अयोध्या होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में हूँ। इस समय अयोध्या विश्व का जाना माना जिला है जिसमें भगवान राम को वहाँ में हमारा एक होम्योपैथिक डॉक्टर विजयकिशोर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, जिसके प्रयास में मेरा सबसे छोटा कॉलेज है, लेकिन मुझे अवसर मिला है, माननीय मंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, तो उसको मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ पेशेंट संख्या बढ़ गई है, OPD भी चल रही, क्लास स्मार्ट क्लास जो हमारे अभी प्रदेश में सब कॉलेजों में नहीं हो पाए, लेकिन हमारे अयोध्या कॉलेज में है, स्मार्ट क्लासेस में चलवा रहा हूँ और पठन पाठन व्यवस्था बढ़ रही। इससे हमारा जनमानस में प्रचार प्रसार होम्योपैथी का बढ़ रहा है। इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए।